डेमोक्रेसी लाइव में आपका स्वागत है। गाजीपुर में स्वराज इंडिया पार्टी के संस्थापक और देश के जाने माने वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, रणनीतिकार, बेबाक बोलने वाले, देश हित पर अपनी बेबाक टिप्पणी रखने वाले योगेंद्र यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा देश में राजतंत्र लाना चाहती है। हमारे देश को लाखों लोगों ने कुर्बानी देकर राजतंत्र समाप्त कर गुलामी से मुक्त कराते हुए भारतीय संविधान के अनुरूप देश को चलाने का प्रयास किया गया और लोकतंत्र में देश चलाने की परंपरा क्या है, यह जानने के लिए आज उन्होंने गाजीपुर में मीडिया के सामने बेबाक रूप से अपनी बात रखी। योगेंद्र यादव ने बताया कि आज भाजपा अपने अहंकार में डूबकर राजतंत्र की परंपरा लानी चाहती है। इसके पूर्व कांग्रेस ने भी एक बार देश में इमरजेंसी लागू किया था, जिसकी सजा उसे भुगतनी पड़ी थी। अब वह समय आ गया है कि पूरे देश के लोगों को इस षड्यंत्र के खिलाफ मुहिम चलाकर 2024 में भाजपा सरकार को हटाना चाहिए। पिछले दिनों भारत के नए संसद भवन के उद्घाटन पर टीका टिप्पणी करते हुए बताया कि एक तरफ विशेष धर्म के लोगों को बुलाकर संसद भवन में पूजा पाठ कराया जा रहा था, दूसरे तरफ देश के मान सम्मान को पूरी दुनिया में ऊंचा उठाने वाले हमारे बहादुर बेटियों को सड़क पर घसीटा जा रहा था। आइए सुनते हैं गाजीपुर के जिला पंचायत सभागार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए योगेंद्र यादव ने क्या कहा। संसद के नए भवन के उद्घाटन के समय जो कुछ हुआ वो उदाहरण है इस देश में लोकतंत्र के साथ, गणतंत्र के साथ क्या हो रहा है उसका। कल जो हुआ वो किसी लोकतंत्र का जनाभिषेक नहीं था, वो तो राज्याभिषेक की याद दिला रहा था, जैसे राजा महाराजा किया करते थे। जो प्रतीक है वो प्रतीक न तो न्याय का प्रतीक रहा, न धर्म का प्रतीक रहा। जो हुआ उसने न्याय और धर्म दोनों को शर्मिंदा किया। जो कल जिस तरीके से, जिस दिन को चुन के संसद का उद्घाटन किया गया छुपे रूप में बिना घोषित किए, वो इस देश के गौरव का प्रतीक नहीं हो सकता। अगर देश के बाहर जाके आपको गांधी का नाम लेना पड़ता है तो देश के अंदर आके सावरकर के नाम पे आप संसद नहीं चला सकते। कल जो हुआ वो देश की लोकतांत्रिक मर्यादा का हनन था, और जो सड़क पे हुआ पहलवानों के साथ जो हुआ, लोकतंत्र की न्यूनतम मर्यादा कहती है कि जो लोग विरोध करना चाहते हैं उनको विरोध करने दिया जाए। वो ना संसद में घुस रहे थे, ना संसद को डिस्टर्ब कर रहे थे, विरोध व्यक्त कर रहे थे। जिन्हें हम अपने राष्ट्र का गौरव बताते हैं, खुद प्रधानमंत्री बताते हैं, उन लोगों को न्यूनतम लोकतांत्रिक अधिकार न दिया जाए, उनके साथ मारपीट हो, घसीटा जाए और उसके बाद उन्हीं पे एफआईआर की जाए, ये लोकतंत्र का नहीं, लोक पर तंत्र की विजय का प्रतीक है। ये एक अधिनायकवादी अहंकार का प्रतीक है। और ये सब किसे बचाने के लिए? एक ऐसे व्यक्ति को बचाने के लिए जो खुद अपने मुंह से हत्या कबूल कर चुका है, जिसके विरुद्ध महिलाओं पर यौन शोषण के घिनौने आरोप हैं, जिस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। ये इस देश की महिलाओं के लिए एक सम्मान का विषय नहीं हो सकता। एक भारतीय के रूप में, इस देश के नागरिक के रूप में कल जो कुछ हुआ उसने भारत के लोकतंत्र का सर ऊंचा नहीं किया, भारत के गणराज्य संगठन का विस्तार भी नहीं करेंगे। जो व्यक्ति या संगठन मजबूत नहीं, वो परिवर्तन कैसे कर सकते हैं? राज्य का बहुत छोटा सा दल है। मैं यहाँ पे आके खामखा डीके हाँकूं और कहूँ कि हम देश के इतने बड़े दल हैं, हम देश के 10 बढ़ाएं, जो हर दल करने की कोशिश करता है, या जो भी ताकत है उसको लेके आज देखता हूँ, जरा मंगे को पार्टी बनाता हूँ, अगले साल आऊंगा, वो अच्छा रहता। लेकिन अगर आग लगी हो तो अभी लगे हो इस चक्कर में। लेकिन क्या करें, ऐसी आदत पड़ गई।
कि अगर कोई राष्ट्रीय संकट है तो उसमें नजर आता है। तो क्या करें, हमारी परिभाषाएं बहुत नीची हो गई है, फिलहाल तो वो करना पड़ता है। ये तो जब